चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण पियानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाहि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सबूत निष्ठा इतराश्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन् चलं। आज के सत्र में सबको हार्दिक स्वागत करूं और आज अपन बिजराय जी की टीका को जो शेष भाग है वाको अपन देखेंगे। अपन ने बिजराय जी की टीका प्रारंभ करी थी पिछली बार और आज जो है वाको आगे को भाग जाने बिजराय जी ने अपने को ये बताया कि कायिकादि भेद भिन्नानाम काल कर्म स्वभावजानाम त्रैवर्तिकाया आयास विघातकत्वम इति वृत्रवाक्यात् त्रिवर्ग संबंध अवच्छिन्नान सहनम मर्षणम उपेक्षणम अप्रतिकार युक्तो अनुभव धैर्य। ये बात तो अपन ने पिछली बार देखी थी तो यहाँ में कोई विशेष समझाने की बात नहीं है। अब यहाँ के बाद जो है वो आगे की बात बता रहे हैं, धैर्य को समझाते भय। ननु भगवदीयानाम आधिदैविकादि दुख संभावनैव नास्ति। अब शंका उठा रहे हैं कि भाई धैर्य को उपदेश दियो जा रहे हो, तो धैर्य को उपदेश तो आप दे रहे हो, लेकिन ये जो आधिदैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक दुखन की जो बात आप बता रहे हो, भगवदीयन को इन दुखन की तो संभावना ही नहीं है। आए ना ख्याल में, उनकी संभावना नहीं है यहाँ। क्यों? यतः कालादयोपि न। अब एक बात समझो, क्योंकि काल आदि भी तद दुख हेतवो भवन्ति इति कथम तत्सहनोक्ति। काल आदि भी उनको दुख पहुंचाने के हेतु नहीं बन सके हैं, तो फिर सहन की बात तो बहुत दूर है भाई। यतः कालादयोपि न तद दुख हेतवो भवन्ति इति कथम तत्सहन उक्ति। भाई अशक्य उपदेश दे रहे हो भाई आप, ऐसा उपदेश आपको नहीं देना चाहिए। और ये बात युक्ति संगत नहीं है कि कोई भगवदी इनको आपको कि भाई धैर्य धारण करो। कैसे लगे, कहने में ही विचित्र लगे भगवदी इनको। भगवदी अपन को कहें कि भाई धैर्य धारण करे, अरे भाई हम भगवदी हैं, जो भगवदी हुआ है वाकु तो ये उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। ये शंका उठाई जा रही। जब कारण की काल वगैरह, देखो सबन को दुख पहुंचाने में जो मुख्य कारण है ना वो काल है,
और काल की तो चले नहीं है, ये अपन पुष्टि मार्जन से बेहतर कौन जान सके या बात को, कि जा डोकरी ने 8 वक्त काल को वापस भेजो। तो इति कथम तत्सहनो, खैर अपने वो मांझना नहीं है, लेकिन एक भगवदीयन के हिसाब से मैं ये बात बता रहा हूँ। तो इति चेत भगवता धैर्य परीक्षार्थम कालादयः तथा प्रेर्यन्ते। तो भाई समझने की बात ये है कि भाई ऐसी आज ये धैर्य को उपदेश दे रहे हैं कि भगवता धैर्य परीक्षार्थम, अपने धैर्य की परीक्षा लेने के लिए जो है कालादयः, काल आदि को तथा प्रेर्यन्ते, वह ढंग से प्रेरणा दे रहे हैं। ठाकुर जी काल को प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई या ढंग से काम करो, या ढंग से मुझको धैर्य की परीक्षा लेनी है, और काल को ठाकुर जी आज्ञा कर। ठीक बात है। अतः पूर्वं भगवद भयादेव न प्रवृत्ति, ततः तद आज्ञया आज्ञाभंग भयात् प्रवृत्तिरपि संभवति। यतो भगवतैव उच्यते मद भयात् वाति वात वयम इत्यादि श्रुतिश्च। अब देखो ये जो श्रुति के वचन, अतः पूर्वम भगवद भयादेव, ख्याल में आया ना। सबसे पहले तो ये बात समझो, ब्रजराय जी बता रहे हैं कि भगवान के भय से ही न प्रवृत्ति है, कालादि की प्रवृत्ति जो है नहीं हुए है, और तद आज्ञा भंग भयात प्रवृत्ति रपि संभवती, आज्ञा भंग के भय से प्रवृत्ति भी हो जाए है। ख्याल आयो, एक साथ दो बात कह रहे हैं। कालादय की ताकत नहीं है भगवदीयन को भय उपस्थित कर सके, लेकिन आज्ञा भंग ठाकुर जी यदि आज्ञा करें कि तुम करो, मुझको धैर्य की परीक्षा करनी है, तुम काल आदि को भय उपस्थित करो जीवन की, तो वो आज्ञा भंग के भय सु प्रवृत्ति रपि संभव होती, प्रवृत्ति भी करे काल। कभी आप कह रहे हो प्रवृत्ति करे, कभी नहीं करे, ये सब क्या गड़बड़ है? तो कह रहे हैं भाई यह तो भगवते ही वो उच्यते, भाई भगवान नहीं तो ये बात कही है। कौन सी बात? मद भयात वाति वातो अयम। अब ये देखो, ये तैतृय उपनिषद को जो है वो ब्रह्मानंद वल्ली के 8वें अनुवाक को श्लोक है। ये तैतृय उपनिषद जो है ना वैष्णव, ये तैतृय उपनिषद जो है, वैसे हम लोग तैतृय उपनिषद के ब्रांच के हैं। हम सारे जो महाप्रभु जी के वंश के जितने भी हम लोग वंशज हैं, वो तैतृय उपनिषद से निकले गए हैं। माने तैतृय शाखाध्यायी, हम लोग तैतृय शाखा के ब्राह्मण हैं। और यानी अपन सबन को जो है तैतृय उपनिषद बहुत ध्यान से देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि तैतृय उपनिषद की जो है अपन के यहाँ जैसे भागवत में स्कंध की व्यवस्था है ना, ऐसे ही तैतृय उपनिषद में वकु वल्ली कहा जाए। वल्ली तो बाकी 3 वल्ली हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, ऐसे 3 वल्ली हैं। और जैसे अपने यहाँ स्कंद के अंतर्गत अध्याय आए हैं, ऐसे ही वहां पे अध्याय की मानिंद जो है उपनिषद में अनुवाक शब्द है। ख्याल में आयो, अनुवाक शब्द है। तो मतलब ये ब्रह्मानंद वल्ली को 8वां अनुवाक, मतलब यूं कहना है तो द्वितीय स्कंद को 8वां अध्याय यूं कह सको आप। आया समझ में? इतने सिंपल ढंग से आप समझ सकोगे तो आ जाएगी बात समझ में। तो वहां ये बात बताई जा रही है कि भीषास्माद्वातः पवते भीषादेति सूर्यः भीषा स्याद् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। ये पूरा श्लोक है। वैसे आप देख लीजिए ब्रह्मानंद वल्ली के अष्टम अनुवाक वालों,
तैतृय उपनिषद जो है ना वैष्णव मिले हैं ऑनलाइन, अनुवाद के साथ ही मिले हैं। अगर आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो मिल जाएगा आपको। कहेंगे तैतृय उपनिषद के बहुत सारे श्लोक जो हैं अपने यहाँ कोटेशन में दिए जाएं, बारंबार दिए जाएं। तो ये अपने पास जो है या कि पीडीएफ रखनी चाहिए, मुझको ऐसा लगे तो मिल जाएगी। ये ईशादी 9 उपनिषद जो वासु प्रकाशित भय थे ना, गीता प्रेस गोरखपुर से, वो वाले आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो मिल जाएगा। तो वहां पे ये बात बताइए कि भाई 5 जनन के ऊपर ठाकुर जी को कंट्रोल चले, वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र और मृत्यु। ये बात बता रहे हैं कि भीषा अस्माद वातः मतलब वायु, भीषा देती सूर्य व मने ठाकुर जी के ही भयसु वायु चले है, ठाकुर जी के भयसु सूर्य तपे है, भीषा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च, ठाकुर जी के ही भयसु अग्नि प्रज्वलित हुए है, इंद्र बरसात करे है, और मृत्यु धावती पंचम, मृत्यु भी ठाकुर जी के भयसु ही कार्य करे है। तो ये श्रुति है। और भीषा अस्माद इत्यादि, तो अयम न्याय कालादौ अपि तुल्यः भगवन् नियम्यत्वस्य तत्रापि समानत्वात्। ख्याल में आया? तो यही बात मैंने देखो, ये तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी ये बात आई है। अब तो आप लोगों के हाथ में पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम को वो है, आप लोग देख लीजिए। तो 25वें अध्याय के भी ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने नाम प्रकट करे हैं और बहुत सुंदर नाम प्रकट करे हैं, और वो आप लोग देखोगे वाकई में तो पता चल जाएगी ये बात। और बहुत लोगों ने मुझको ये प्रश्न पूछा तो कि दीपावली अभिनंदन के मुख पृष्ठ पे आपने जो फोटो दिया वो को क्या अर्थ है, तो वो भी मैंने क्लिप डाली थी, ऑडियो क्लिप डाली थी, तो वो भी आप लोग सुन लोगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा, क्योंकि मेरे हृदय का क्या भाव होता है हमें। तो अयम न्याय कालादौ अपि तुल्य, ये न्याय जो है वो काल आदि पे भी चले है, और भगवान नियमत्वस्य तत्रापि समानत्वात्, माने भगवान को जो नियम्य है, भगवान को जो नियामक पनो है, तो वहां भी काल भी के ऊपर भी ठाकुर जी को भगवान नियामकत्व है। तो सब जगह ठाकुर जी जैसी आज्ञा करें वैसा काल करे है। एक मिनट, ये आई इतनी पंक्ति आप लोगों को ध्यान में। अब आके बात देखो, दूसरी पंक्ति है कि ननु भगवतः सर्वज्ञत्वेन परीक्षा करणमपि न संभवति। एक तरफ आप यूं कह रहे हो कि भगवान सर्वज्ञ हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई, जो सर्वज्ञ हुए है वो परीक्षा क्यों करे बैठा बिठाए? क्या सर्वज्ञ होने के नाते वो कौन भक्त कैसा है क्या वो को पता नहीं चले है क्या? परीक्षा क्यों, माने परीक्षा क्यों ले रहे हैं भाई? ननु भगवतः सर्वज्ञत्वेन परीक्षा करणमपि न संभवति, तत् कथम परीक्षार्थम तथा करणम। माने क्यों परीक्षा के लिए वो जो है वो धैर्य की वो बात, आमृते सर्वतः सदा वाली बात क्यों आ रही है? ये सब किंच परीक्षार्थम भक्तेषु दुखम ददाति इत्यपि न उचितम। अरे भाई, परीक्षा लेनी है तो लो, लेकिन परीक्षा के लिए जो है भक्तेषु दुखम ददाति, भक्तन को दुख देना, इत्यपि न उचितम, ये भाई उचित बात नहीं है। इति चेत, ऐसा होने पे अत्रापि वदामः, यहाँ पे भी ये बात बताई जा रही है। क्या बात है कि भाई भगवती सर्वज्ञत्वादि धर्माः तु ज्ञानादि मार्गे साधारण इच्छायाम प्रकटाः। देखो क्या कह रहे हैं कि भगवान में जो सर्वज्ञत्व आदि जो धर्म हैं वो ज्ञानादि मार्ग में साधारण इच्छा से प्रकट है। भाई ज्ञान कर्म उपासना वगैरह ये जो भी मार्ग हैं
मर्यादा वगैरह, इनमें ठाकुर जी की जो है साधारण इच्छा काम करे। लेकिन जहां तक पुष्टि मार्ग की बात है, पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रश्न है, वहां ब्रजराज जी कह रहे हैं ठाकुर जी की साधारण आज्ञा नहीं, विशेष रमण की इच्छा वहां प्रकट हो रहा है। ये बात खुद ब्रजराज जी अपने शब्दन में कबूल कर रहे हैं कि वहां पे पुष्टि मार्गे विशेष रमण इच्छायाम तदरीत्यैव करो सर्वम करोति इति न अनुपपत्ति। आया पंक्ति बैठी आप लोगों को? मुझको लगे बहुत सरल पंक्तियां हैं, ऐसा कोई कठिन पंक्तियां नहीं है। ये ये प्रीति मोदी कौन है? आपको वीडियो ऑफ है। हाँ ये बात सही, ठीक है, चलो। हाँ सब अपने अपने मोड़ाएं दिखाओ भाई। हाँ और आई थिंक ये आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, बाकी सब ज्वाइन हो चुके हैं। 35 पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो, है, मुझको दिख नहीं रहा है। हाँ वो ऊपर सब ज्वाइन हुए हैं, आप ऊपर के वहाँ में वीडियो सबके चालू है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ चलो ठीक है, ये बात ठीक है, वेरी गुड। हाँ मैं घबरा गया, इतने सारे लोग हैं खाली। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, एक बात और भी मुझको घोषणा करनी थी कि जिन लोगों को मैंने ज्वाइन किया है वो लोगों को कोई रिप्लाई नहीं है, मुझको जरा उनकी अटेंडेंस लेनी थी। खैर मैं पुष्टि परिषद ग्रुप में वो मैसेज डालूंगा, क्योंकि जो रेगुलर अटेंड कर रहा है मुझको बहुत सारे 2-3 वैष्णव के आज मुझको ग्रुप में ज्वाइन करने के मैसेज आए थे, तो मैंने उनको ग्रुप में ज्वाइन तो नहीं किया है। जिनने भी रेफरेंस दिया है वो अपने मन में ये व्यवस्था समझ लें कि यहाँ भले ज्वाइंट हो जाए, ग्रुप में वही व्यक्ति ज्वाइंट हो सकते हैं जो आपको मैं चाहूँ। क्योंकि व्यवस्थित जो है अध्ययन करने का प्रकार हर एक को पता नहीं है। कोई 1 2 3 4 5 सेशन रन करे और फिर निकल जावे, तो ऐसे मुझको फावे नहीं है। वह ढंग से अपने यहाँ की पद्धति नहीं है। हमेशा ज्वाइंट होकर सुनना चाहे वही को मैं ग्रुप में रखूं, बाकी ये तो ओपन है, कोई भी लिंक चालू करके सुन सके, तो सुन के देखो भाई। अगर क्योंकि बहुत सारे वैष्णव ऐसे भी हैं कि जिनको उनके गुरुदेव जो है मना करें सुनने के लिए। और याद में ये ओपनली लिए कह रहा हूँ ये बात कि मुझको खुद को ऐसे अनुभव है, क्योंकि 2-3 पार्टिसिपेंट ऐसे थे जो को बहुत इंटरेस्ट तो आए थे सुनने के लिए और 3-4 क्लास उनने अटेंड भी करी थी, लेकिन उनके गुरुदेव की आज्ञा भाई यार वो डिसकंटिन्यू हो गए। उनके मनोज बाबा के क्लासेस अटेंड नहीं करना, उनको स्पष्ट आज्ञा है। ठीक है, या के लिए फिर मैं पहले पूछ लूँ कि भाई ग्रुप में ज्वाइन नहीं करूँ, ये तो अपनी इच्छा से जुड़ा है, मैं कह सकूँ ना कि भाई मैंने थोड़ी बोला बर्जे आते ताको फल पाएगा। खैर ये तो मेरी व्यक्तिगत बात होती। तो आगे अपन देखें या श्लोक को। यतः स्वागतम इत्यादिना अंतरंग भक्तेष्वपि परीक्षैव कृता। ये स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। ये सब लोग ने आपने, यदि भागवत के दशम स्कंद से यदि आप लोग परिचित हो तो भागवत दशम स्कंद के तामस फल प्रकरण को प्रथम अध्याय है ये, 29वां अध्याय भागवत के अनुसार, और वाकई हिसाब से ये 26वां अध्याय है सुबोध जी के हिसाब से। तो 29वें अध्याय में जहाँ ठाकुर जी ने अपना ऐश्वर्य गुण प्रकट किया है जा अध्याय में, तो ऐश्वर्य गुण के निरूपण के चलते ठाकुर जी वहाँ पे अव्यक्त वेणुनाद के द्वारा, वेणुनाद जो है, ठाकुर जी तो बोल नहीं रहे हैं लेकिन वेणु के नाद सु वो ब्रजभक्तन को आवाहित कर रहे हैं, ऐसा वर्णन आ रहा है। और वह वक्त जो है ठाकुर जी ने बुला तो लिए लेकिन वापस उनको
घर में जाने के लिए रात को समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो ठाकुर जी स्वागत करके कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाण वह। मैंने आप सबन को स्वागत है, लेकिन ये घोर रात को समय आप क्यों आ गई हो यहाँ पे, ये बात ठाकुर जी वहाँ पे प्रश्न उत्तर कह रहे हैं। तो ये 10 प्रश्न सूट 10 ठाकुर जी के प्रश्न हैं और 11 श्लोकन सूट ब्रजभक्त जवाब दे रहे हैं। ये मैं बहुत बार आप लोगों को ये बात बता भी चुके हूँ, आप लोगों को ध्यान में भी होगी ये बात। तो ये जो स्वागतम वो महाभागा है, ये जो श्लोक है ठाकुर जी ने जो कही कि आप सबन को स्वागत है, आप सब सुमध्यमा स्त्री हो, तो या श्लोकन सु पिजराइजियों कहना चाह रहे हैं कि इत्यादि ना अंतरंग भक्तेष्वपि परीक्षा कृता। अंतरंग भक्तन की भी ठाकुर जी परीक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी जो है परीक्षा नहीं करेंगे, भक्त हैं तो परीक्षा नहीं करें। ये तुमने अपने मन में ये व्यवस्था समझ ली है कि भाई भक्तन की क्यों परीक्षा करना और भक्तन को क्यों या तेरे से हैरान करना, दुख देना। ये अंतरंग भक्तन को ठाकुर जी ये अंतरंग भक्तन को जो मैनेजमेंट है ना, या को अपन मनवंतर कह सकें, ये ठाकुर जी को मनवंतर धर्म है कि भाई अंतरंग भक्तन को मैनेज कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी, कई ढंग से तो करेंगे। उनके परीक्षा लेके भी उनको टरकाएंगे भी, उनके धैर्य की परीक्षा तो देंगे ना। हर एक कोई तो ठाकुर जी को अंतरंग बन जाएगा। यदि अंतरंग बनना है तो या परीक्षा की अग्नि में से गुजरना तो पड़ेगा। परीक्षा की अग्नि में गुजरे बिना ठाकुर जी को अंतरंग पनो प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल समझ लो। और ऐसा नहीं है, ब्रजराई जी कह रहे हैं कि ब्रज की लीला में ही ठाकुर जी ने ब्रज भक्तन की ही परीक्षा ली है, ऐसा नहीं है। द्वारका लीलायामपि अव्यक्तलिंगम प्रकृतिषु अंतःपुरग्रहादिषु कच्चित अंतम योगेशम तत्तत भाव बुभुत्सया। ये वो अध्याय है वैष्णवों जहाँ ये ठाकुर जी, नारद जी जो है ठाकुर जी की दिनचर्या देख कर पधारे हैं कि द्वारका में ठाकुर जी कौन सी तरह से रह रहे हैं। और ठाकुर जी जो अपनी 16,000 पटरानियन के साथ जो रहे हैं ना, तो हर पटरानी के साथ वो वाह पटरानी के साथ वाह घर में वाह तरह से लीला कर रहे हैं। और नारद जी देख के चक्कर खा रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहे हो आखिर, ये योगेश्वर है कि नहीं है। ये तो बिल्कुल साधारण मानुषी लीला करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे एक साधारण पति पत्नी कैसे रहना है, बिल्कुल वही ढंग से ठाकुर जी जो है उन पटरानी इनके साथ रह रहे हैं। और बहुत सुंदर वर्णन है। अगर आपको वो श्लोक देखने हों तो श्लोक नंबर जो है 17 से लेकर के 39 श्लोक तक बिल्कुल यही तरह का वर्णन आ रहा है। और ये जो है वो 36वां श्लोक है, जहाँ में ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं प्रजा में तो कहीं अंतपुर के महलन में वेश बदल के छिपे रूप से सबको अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी जो हैं या तरह से विचरण करके परीक्षा लियो कर रहे हैं कि कौन भक्त मेरा कौन से प्रकार से मुझको मेरो भजन कर रहे हो, मुझको कितना चाह रहे हो। तो साधारण बात है, परीक्षा लेना जो है बिल्कुल साधारण बात है। एक सच्ची बात बताओ वैष्णव, क्या अपन से जो प्रेम करे है व्यक्ति, क्या अपन वहां की परीक्षा नहीं ले में? तो ठाकुर जी को भी ये लिबर्टी देनी चाहिए कि नहीं? ठाकुर जी को भी ये लिबर्टी देनी चाहिए कि ठाकुर जी अपनी परीक्षा ले रहे कि अपन प्रेम में कितने खरे उतर रहे हैं। सीधी सी बात है, हमें आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या लिए इति लोकरीत्या भी तथा करणम उत्तम, लोक रीति से भी ठाकुर जी वैसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और अपरंच, और एक बात मुख्य समझ लो कि मदन्नते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि इति भक्ता भगवता भक्ति मार्ग रीत्या भक्तातिरिक्त अज्ञानम स्वस्य उक्तम। अब ये देखो, ये जो है ना मदन्यते न जानन्ति, ये जो है वैष्णवो ये 9वां स्कंद का श्लोक है।
9वें स्कंद के 4थे अध्याय में, जहां ठाकुर जी ने राजा अम्बरीश की सुदर्शन रस्ता वो राजा अम्बरीश जो है ठाकुर जी की स्तुति करके मन हैरान हो गयो सुदर्शन चक्र की अग्नि से, और ठाकुर जी के पास ही शरण आयो कि आप मुझको बचा लो। तो वाह बखत बहुत इंटरेस्टिंग कथा ये है। वाह अध्याय में देखो 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में नाभाग और अम्बरीश की कथा आ रही है, आप लोग पढ़ के देखियो। ये नाभाग को बेटा ही है तो अम्बरीश, राजा अम्बरीश जो है वो नाभाग को बेटा है। तो वो नाभाग की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो 4 भाई की स्टोरी है कि ये नाभाग जो होतो सबसे छोटो होतो, और बाकी जो बड़े 3 भाई होते हमने प्रॉपर्टी को बंटवारा आपस में कर ली, और छोटे बेटा के भाग में वाके पिता को दे दियो कि तेरे पिता को हमने तेरे प्रॉपर्टी में खाली तेरे पिता को तो दे दिया, ऐसा है। तो वहां पे ठाकुर के पिता ने वहाँ समाधान कियो और बहुत आदर्श भक्त भयो, आदर्श बेटा भयो। वाको बेटा ये अम्बरीश है, और ये अम्बरीश जो तो परम प्रतापी હતો और परम भगवत भक्त હતો और दान देने में माहिर હતો। और जब ये यज्ञ वगैरह कर रहे हो तो वह वक्त जो है वो दुर्वासा ऋषि जो होते वो वहाँ पे आए, और दुर्वासा ऋषि को इनने संजोगवश जो है भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। और वह वक्त जो है स्नान इत्यादि के लिए दुर्वासा जी चले जाओ, और यहाँ द्वादशी पूरी नहीं भई थी। तो अब उनको भोजन के लिए कहना है तो बिना पारायण किए भोजन तो हो नहीं सकते, और एकादशी भई नहीं तो पारायण कैसे करना। ये समस्या जो अम्बरीश राजा के मन में आती, तो ब्राह्मण ने सलाह विमर्श कियो, और ब्राह्मण ने वो सजेशन दियो कि एक काम कर लो कि पानी पी लो। पानी पीना जो है वो भोजन करना भी है और भोजन नहीं भी करना है। तो राजा अम्बरीश ने पानी पी लिया और दुर्वासा जी नहा के आए। नहा धो के आए तो उनको पता चल गई कि ये जो है अम्बरीश ने जो है वो पारायण कर लिया है। तो क्रोध के मारे दुर्वासा को तो क्या कहना, वो तो क्रोध के अवतार हैं साक्षात। और माथा में से एक जटा निकाली और पटक दी जमीन पे, और एक कृत्या प्रकट करी कि तो या को मार डाला अम्बरीश को। और ठाकुर जी ने तो पहले से सुदर्शन की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ रखे तो, और जैसे वो मारवे आई कृत्या अम्बरीश को, और ये भगे हैं वहां के पीछे, वह सुदर्शन चक्र राजा वो दुर्वासा के पीछे पीछे भगो, तू आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। और ये सब जगह भय के मारे आकाश पृथ्वी सब जगह घूमे, लेकिन कहीं भी इनको शांति नहीं मिली। तो वाकई बाद में ये दुर्वासा जो है ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने कही कि भाई हमारे बस में तो कछु नहीं है, तू शंकर जी की शरण में जा। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने यह बात कही है कि देखे हम तो वाकई बस में हैं, मैं क्या, मैं शंकर वगैरह सब कछु काल के बस में है, और काल भी जो है वो विश्वेश्वर भगवान के वश में है, तो उन्हीं की शरण में जा। और वाके बाद दुर्वासा जी ऋषि जो है ठाकुर जी के पास आए, तो ठाकुर जी ने कही कि भाई मैं भक्तन के बस में हूँ अब तू भक्तन के पास जा और अपना अपराध क्षमा करा क्या। तो क्या ये लीला है, आप देखो वहां ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि 9वें स्कंद में कि मद अन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागति। मद अन्यत, मेरे सु अन्य को मेरे भक्त नहीं जाने हैं, और ना हम तेभ्यो मनागति, मैं भी उनके अलावा और कोई को नहीं जाना। ये ठाकुर जी कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि को। तो यह श्लोक को कोटेशन देके ब्रजराज जी ये बताना चाह रहे हैं कि भगवता भक्ति मार्ग रीत्या भक्तातिरिक्त अज्ञानम स्वस्य, मैं भक्त के अलावा ठाकुर जी और कोई को नहीं जाना है, ठाकुर जी के लिए सबको अज्ञान है, भक्त के अलावा और कोई को जाने नहीं है, वो भक्ति मार्ग की रीति है, ऐसा ब्रजराज जी कहना चाह रहे हैं। और तेन ज्ञायते, यासु ये पता चले है कि भक्ति मार्ग लौकिक रीतिम एव भूय प्रदर्शयति इत्थितोपि
नानुपत्ति ही काचित। आया ना ख्याल में? या लिए भक्ति मार्ग में लौकिक की रीति है, और मुझको ऐसा लगे कि हरिराय जी ने या पंक्ति को पढ़ के ऐसे नियम किए हुए को कि सेवायाम लौकिकी रीति स्नेहस्तत्र नियामक। मुझको ऐसा ट्यूबलाइट हो रही है कि सेवा में लौकिक रीति है। इन सब वचनन को आपसी ने भी तो पढ़े ही होगा। और या लिए देखो, लौकिक रीति में एवं भूय प्रदर्शयति इत्येतोपि नानुपपत्ति ही कहती ना। अनुपपत्ति कोई भी प्रकार की गड़बड़ है ही नहीं है। भक्ति यदि भगवान यदि भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं तो लेने दो उनको। ये तो स्नेह वर्धन को प्रकार है, लेना में हमें क्या नुकसान है भाई? कोई नुकसान नहीं। आया ना ख्याल में? किंच दुःखदानस्य आदि युक्ततायामपि अयुक्ततायामपि उच्यते। साक्षात स्वरूपात्मक आश्रय दानार्थमेव धैर्य परीक्षा क्रियते। माने एक बात समझो कि दुःखदानस्यपि अयुक्तत्व अयुक्तायाम अपि उच्यते। माने दुःखदान ठाकुर जी क्यों दे रहे हैं, बराबर नहीं है, ये बात की हमने स्पष्टीकरण कर दिए। ब्रजराज जी कह रहे हैं दुःखदान, जो शंका उठाई थी कि भक्तन को दुख को दान नहीं देना चाहिए, वह बात को हमने क्लैरिफाइड कर दियो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठाकुर जी तो परीक्षा लियो ही करें। ये भक्ति मार्ग की रीति है और यह लौकिक की रीति है। और साक्षात स्वरूपात्मक आश्रय दानार्थम एवं धैर्य परीक्षा क्रियते इति बाल अध्यापनार्थ ताड़नवत। क्या बात है कि भाई साक्षात स्वरूपात्मक आश्रय को दान करने के लिए ही जो है ठाकुर जी धैर्य की परीक्षा क्यों कर रहे हैं। साक्षात स्वरूपात्मक आश्रय को दान जो है ना वैष्णव, वो कोई सरल बात थोड़ी है। और वाकई यदि ठाकुर जी अपने धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं तो क्या अयुक्त कर रहे हैं? बिल्कुल युक्त कर रहे हैं। इति बाल अध्यापनार्थ, बच्चा को सिखाने के लिए, ताड़नवत, बच्चा को सिखाने के लिए आपको मारना भी पड़े, मारना पड़े क्या नहीं? बिना मारे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कुछ भी। जो बाल अध्यापनार्थ ताड़नवत पर्यवसानतः सुखरूपत्वमेव, पर्यवसानतः रिजल्ट वाको जो है वो सुखरूपम, सुखरूपत्वमेव, रिजल्ट वाको सुखरूप होएगो। आपको जो पर्यवसान है, तुमको ऊपर से सरफेस वैल्यू से ऐसा लग रहे होएगो कि नहीं नहीं ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ठाकुर जी हमको दुख दे रहे हैं, ठाकुर जी को ऐसा लड़ना नहीं चाहिए तो, ठाकुर जी को ऐसा दुख देना नहीं चाहिए तो वो सब आपाततः तुमको अनुभूति होगी। लेकिन वह जो पर्यवसान है, वह जो रिजल्टेड फिगर जो है वो सुख रूपत्व है, वो सुख रूपी है। तो इति न उक्त शंका लेता, हमें कोई भी प्रकार की शंका है ही नहीं। ख्याल आया ना? तो या के बाद जो है प्रकृतम अनुसराम। अब प्रकृतम अनुसराम का अर्थ है कि जो प्रेजेंट जो विषय चल रहा है वाक्य पर अपन चर्चा करें। धैर्य स्वरूप मुक्तवा दृष्टांत पुरस्सरम, धैर्य को स्वरूप कह करके दृष्टांत पुरस्सरम मतलब दृष्टांत सहित तद रक्षण, तद रक्षण मतलब धैर्य के रक्षण को प्रकार माहु, प्रकार कह रहे हैं तक्रवत देहवत भाव्यम इत्यादि शब्दों से। भाव्यम इत्यस्य त्रिषु अपि अन्वयः। तक्रवतो राजकलत्रस्य देह तक्रवत देहस्तेन तुल्यम स्वदेहादो भाव्यम। ख्याल में आयो कि रक्षण को प्रकार जो है, वाक्य रक्षण को प्रकार जो है तक्रवत इत्यादि दृष्टांत से कह रहे हैं। यहाँ भाव्यम शब्द को जो है तीनों में अन्वय कर लेना चाहिए। तीनों में मतलब
तक्रवत, जड़वत और गोप भार्या, इन तीनों में वको अन्वय कर लेना चाहिए, मैंने वको भावन करना चाहिए। ख्याल में आया? वाक्य बात जो है वो आख्यायिका तो देखो बहुत फेमस है, वो तो मैंने आपको पिछली बारी बताई थी, और वको मैंने व्हाट्सएप भी आप लोगों को शेयर किया था, तो वो आप लोग देख लीजिए। श्लोक प्रसिद्ध तथा च तया यथा स्वदेहादि पोषण साधनी भूते तक्रे गते। देखो ध्यान से समझो, तया माने यथा जैसे, वाक्य कारण या श्लोक के कारण अर्थवाक्य क्या हो रहा है ये बता रहे हैं कि जैसे स्वदेहादि पोषण, अपने देह वगैरह के पोषण को जो साधन है, क्या? तक्रा, छाछ, तक्रे गते, वो यदि ढुल जा रहे है तो स्वदेह अवस्था अनुसंधाय, अपने देह की अवस्था को अनुसंधान में करके शोक अभाव पुरस्सरम, शोक के अभाव पूर्वक जो है अप्रतिकारेण, बिना प्रतिकार किए दुखमेव सोढ़म, दुख को ही सहन करना चाहिए। तथा वैसे स्वस्य आदि भौतिक अलौकिक आदि भौतिक लौकिक साधनीभूत धन पुत्रादि अपगमेपि शोकम अकृत्वा, स्वस्य खुद को जो आदि भौतिक लौकिक साधनीभूत जो है वो क्या है? धन है, पुत्र है, अपना पैसा चलो जाए, अपना पुत्र चलो जाए, ये आपको अपगम हो जाए, तो आपको शोक नहीं करके अप्रतिकारेण, आपको प्रतिकार किए बिना दुख सहनार्थम, दुख सहन करने के लिए तथा भावनीयम, क्या कैसो भावनीयम? तक्रवत भावनीयम, जड़वत भावनीयम और गोप भार्यवत भावनीयम, त्रिशु अपि अन्वय। आया समझ में? ये पंक्ति कठिन है, तीनों में आपको भावन करना चाहिए, तक्रवत तथा भावनीयम, जड़वत तथा प्रकारेण भावनीयम और गोप भार्यवत तथा भावनीयम। ये जो जैसे लौकिक में तुम्हारी साधनीभूत जो तुम्हारी देह तक्र तो उदाहरण में, दृष्टांत में, कि जैसे वहां वो छाछ ढुल गई, वो छाछ कैसी होती? तो कह रही है कि देहादि पोषण की साधनीभूत होती, तुम्हारे देह के पोषण के साधन में वो छाछ काम आ रही थी, कारण कि वह छाछ को विक्रय करके तुम अपनी देह के चला रहे थे। जैसे वो चली गई फिर भी तुम जी रहे हो, ऐसे ही शोक अभाव पूर्वकम, ऐसे ही तुम्हारे लौकिक के जो साधनी भूत हैं, लौकिक के जो तुम्हारे जीवे के जो साधन है, क्या जीवे के साधन है? धन है, पुत्र है, ये सब तुम्हारे लौकिक के साधन है, जिनके आधार पर जीवन जियो हो। आदमी को दो ही सु तो आशा है, धन सु आशा है और अपने पुत्र सु आशा है, ये दो वाक्य सहारा है। मान लो ठाकुर जी धन भी ले लें और ठाकुर जी पुत्र भी ले लें, तब क्या करनो? ठाकुर जी के ऊपर दोषारोपण करनो? तो कह रहे दोषारोपण नहीं करनो, शोकम अकृत्वा, शोक नहीं करनो और अप्रतिकारेण, प्रतिकार किए बिना दुख सहनार्थम, दुख सहन करने के लिए तथा वैसे भावनीय, वैसे मतलब तक्रवत, जड़वत और गोप भार्यवत। आई थिंक पंक्ति क्लियर होनी चाहिए। वैष्णवत लाभानंतरम तेषाम हेयतेव यतः, क्यों क्यों ऐसी बात कर रहे हो? कारण कि वैष्णव बन जाने के बाद, वैष्णवत्व को लाभ मिलने के बाद, तेषाम, तेषाम मतलब धन पुत्रादि नाम, हेयतेव यतः, क्योंकि उनकी हेयता बताई गई है। एक तराजू में धनपुत्र रखो, तराजू के एक तुला में,
और एक तराजू के तोला में जो है वैष्णवत्व रखो तो उनकी हेयता पता चलेगी कि वैष्णवतासु ये जो धनपुत्र आदि वह तुम्हारा लौकिक साधन है वो हेय है, वो तुमको काम में नहीं आएगा जितना तुम्हारा वैष्णवता तुमको काम में आएगी। यह बात को समझने में अपने को बरसन लगेंगे। वैष्णव इतनी सरल बात नहीं है। यह बात को समझ में कह जा रहा हूँ पंक्ति में सीधे सीधे, लेकिन आपको अपने जीवन में उतारने के लिए वातेरे को मादा चाहिए। वैष्णव महाप्रभु जी की कृपा से मिल सके ये मादा। कहीं कि अपना धन खो जाए, पुत्र खो जाए, तो वो वातेरे की अपने तब अपने धैर्य की सच्ची परीक्षा हो गए। न करे नारायण कोई को धन जाए, न करे नारायण कोई को पुत्र जाए। लेकिन एक बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे धन पुत्र आदि जो तुम्हारे लौकिक जीवन के साधनी भूत हैं, उनके ऊपर तुमको रिलाय न करते तुमको वैष्णवता के ऊपर रिलाय करना चाहिए। कारण कि वो हेय मानो गयो है। कारण कि वहां पर श्लोक भी बताया हो गया है कि भार्यादि नाम अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रिया उदासीन स्वयं कुर्यात् प्रतिकूल ग्रहण त्यजेत। ये अपने सर्वनिर्णय निबंध में बताया हुआ है कि प्रतिकूल ग्रह त्यजेत। देखो महापुरुष यहाँ पे विजय जी कोट कर रहे हैं वो श्लोक कि भाई भार्य आदि तुम्हारे अनुकूल हो तो उनसे सेवा करवानी, उदासीन हो तो खुद करनी, और प्रतिकूल हो तो कहाँ तो भार्या को छोड़ो, भार्य आदि को छोड़ो, कहाँ तो सेवा को छोड़ दो। हाँ उमा। ये जो अपने ये टीका में 2-3 बार भाव्यम शब्द के ऊपर ज्यादा प्रेशर दियो है, वो मैं समझना चाह रहा था। ये भाव्यम को एक्चुअल अर्थ कैसे या में जोड़नो। जैसे 3 प्रकार के अपन ने समझे, और वो रघुनाथ जी की टीका में भी अपन ने देखो तो कि आ, तीनों में अलग अलग प्रकार सु कैसे लौकिक आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक जो जो प्रकार से उनको दुख है वो हमने समझो तो। पर कई बार ऐसा होवे कि अपन की जो सिचुएशन है, मैं समझू कि हमें उत्तर तो ऐसे ही आएगा कि जो सिचुएशन जैसे लगे वह हिसाब से करनो। पर कई बार जो होवे वो हमें मिक्सचर होवे तीनों आधिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक को। तो वाकई साथ वो एक समझना तो, और साथ ही भाव्यम को एक्चुअल अर्थ समझना तो, क्योंकि वो भावना को अपने अर्थ पहले समझाया है, भाव को भी अर्थ समझाया है। पर या में इंटेंशन क्या है महाप्रभु जी को कि, क्योंकि सिचुएशन उनकी तो बहुत डिफिकल्ट थी, जैसे अपन तक्रवत के समझे तो उनकी तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिनसे वो पसार हुए हैं। कई कई बार अपन की ऐसी सिचुएशन नहीं होवे तो वो रिलेशन नहीं बैठ पा रहे है कि उनकी बाद में उनने जैसे भावना की वो अपन कैसे कर सकते। पुण्य मतलब जैसे तक्रवत में जो राजपत्नी थी, उन्होंने बाद में वो छेले दही बेचने वाली बन गई, पर फिर उन्होंने कहा कि अरे मेरो इतना सब कुछ हो गया, वाके बाद में कैसे ये छाछ पे कहाँ रहूं। तो थोड़ो समझना तो कि यहाँ ये उदाहरण देके दृष्टि कहाँ दौड़नी है वो समझना तो। और ये एक हतो, और एक दूसरो ये हतो कि कभी कभी ये तीनों सिचुएशन साथ में आ जाए अपने अपने पास। आदि और ब्रह्म। भौतिक आदि अरे भौतिक आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक तीनों जैसे कछु सेवा में ही कुछ ऐसा हो जाए अपन सो अपराध कि जासु अपन तू जा आ, तेरे से सोच के बोल रहा हो, वहाँ तेरे से सोच के बोल। जा बात को सोच के बोल रहा हो वहाँ को। नहीं, मैं एक सिचुएशन वैसे नहीं, मतलब सेवा के अपराध के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सेवा में कुछ ऐसा अपराध हो जाए तो एक एक मतलब मैं याद दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि एक एक लौकिक अपराध तो ठीक है, वहां में अगर अपन शुद्धता आदि नहीं रखी अपन ने, ऐसो कुछ हो गयो। दूसरो ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए, ये होएगो। और तीसरो जो महाप्रभु जी की आज्ञा है वह हिसाब से अपन ने नहीं कियो तो हम्म अपनो अलौकिक अपराध भी भयो। मैं हम्म ये दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ कि एक तो 3 मिक्सचर ऑफ अपराध, और दूसरो जो हो तो कि ये जो भाव्यम है वो समझना तो कि वो जब भी सिचुएशन अपनी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि इतनो बुरो समय जो उनको आयो तो उतनो तो अपनो आयो नहीं है, मतलब जिनको आयो है वो आयो है। पर जो मैं मेरी बात करूं तो ऐसा इतना बुरा समय नहीं आयो है। तो इतने एक्सट्रीम भावना की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, एकदम एक्सट्रीम्स में जा रही है बात, इसीलिए। कोई यह प्रश्न को डील करना चाहेगा उमंग उमंग के प्रश्न को?
कोई पार्टिसिपेंट डील करना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा? ये सब मौन धारण करना चाहेंगे? मितुल कुछ बोल सके? नहीं नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पर मतलब समझने में भी डिफिकल्ट लग रहा है। सबसे पहली बात तो हाँ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो उनको जो भाव्या की कही है तो वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मैं भी ट्राई क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे, उमंग के प्रश्न को डील करने की ट्राई कर रहा हूँ वैसे। मुझको ऐसा लग रहा है कि जहां तक भाव्यम शब्द को अर्थ है, भाव्यम शब्द का अर्थ भावना, माने आदि भौतिक दुख को सहन करने की भावना, आध्यात्मिक दुख को सहन करने की भावना और आदि दैविक दुख को सहन करने की भावना। अब एक बात तो देख, या मैं ऐसे समझनी चाहिए कि भले अपने को तीनों दुख आए नहीं भी हों, हो सके अपने को तीनों आए हों, हो सके तीनों में से दो आए हों, तीनों में से एक आए हो, सिचुएशन कुछ भी हो सके, लेकिन मान लो अपने को एक आए हैं और दो नहीं आए हो, तो आचार्य तो जो है वो तीनों सिचुएशन को फेस करके उपदेश देगा ना। और आचार्य जब भी उपदेश देवे वो थ्रू आउट एक्सट्रीम पे जाके उपदेश देवे, तो साधारण लेवल पे उपदेश नहीं देवे। कि आचार्य चरण की जो वाणी हो, कोई भी आचार्य की वाणी हो, जाको अपन आचार्य कह रहे हैं, वो कि 5, 10, 25, 50 बरस को सोच के उपदेश नहीं दे रहे। कि आचार्य वाणी में सार्वधिकत्व और सार्वकालिकत्व के एलिमेंट्स छुपे हुए हों। कहीं कि कोई भी काल में, कोई भी परिस्थिति में वो उपदेश अनुसरण करने के योग्य होना चाहिए, तभी वो आचार्य उपदेश है। अगर वो अनुसरण नहीं किया जा सके है तो वो आचार्य उपदेश नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ। तो कोई एक व्यक्ति को ध्यान में रख के दिया जा तो वह उपदेश आचार्य उपदेश हो नहीं सके है। वो सर्वसाधारण को और सर्वदा और सर्वकाल को ध्यान में रख के दिया जाए उपदेश है। और वो सर्वकाल पे घटित हुए भी है, नहीं हो ऐसे घटित, जब तक अपने पे नहीं आया है तब अपने को लगे कि नहीं है तो उपदेश बहुत हाई जा रहा है, बहुत अपने काम को नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसा नहीं है उमंग। हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रकार से, कोई ना कोई प्रकार की परिस्थिति आवे है और वहां में कहीं भी वो अपने आप को वहां में फिट पावे है। या हिसाब से उपदेश को मौको लेना चाहिए। और सीधी सी एक बात यहाँ में ये भी है कि साधारण धैर्य की बात को तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़े ना। कभी भी एक्सट्रीम धैर्य हो जाए ना, वाकई उपदेश दे के शांत करना पड़े। जैसे साधारण, जैसे एक बात समझो कि अपन अपन 2, 3, 4 अटेम्प्ट किए पैसा के परीक्षा के, अपन फेल हो गए, 5, 6 अटेम्प्ट किए फेल हो गए, तो हमें अपने को चिंता हो जाए, दुख हो जाए। वाह कोटि को ये धैर्य उपदेश नहीं है, वाह कोटि का धैर्य उपदेश नहीं है। ये आदि भौतिक दुख को वापस अपन कह सकें कि भाई सहन करो जरा, इतनी धीरे धरो। आदि भौतिक दुख है तुमको धीरे धरो, आध्यात्मिक दुख भी वह प्रकार को हो सके। और आदि दैविक भी अपने को दुख हो गए नहीं हो सका, अपन नहीं समझ पाओ कि अपने आध्यात्मिक दुख हो रहा है कि आदि भौतिक दुख हो रहा है कि आदि दैविक दुख हो रहा है, अपने को ये बात की समझ नहीं पड़े है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ जंक्चर पे जाके अपने को तीनों दुखन की अहमियत और तीनों दुखन को सहन करने के धैर्य पदार्थ को महत्व समझ में आवे। वो अभी नहीं आएगा कि सिचुएशन क्रिएट होवे पे आएगी वो समझ में, लेकिन उपदेश दे के रखे है आचार्य कि भाई कभी भी जब विवेक, धैर्य और आश्रय का उपदेश देने आचार्य बैठ रहे हैं तो सब पॉइंट को कवर करके उपदेश दिया जाए। मुझको लगे या तरह से या को सोचना चाहिए। और हर एक के जीवन में वह तरह का अवसर आवे ही है। साधारण विवेक को भी अवसर आवे है और या प्रकार के धैर्य को भी अवसर आवे है और आश्रय को भी अवसर आवे है। वो तो अपनो गुरु होवे न,
वो अपने को पॉइंट आउट करके बतावे कि देखो यहाँ पे ये परिस्थिति है, तुम सहन करो, अभी धैर्य धारण करो। जैसे लौकिक में कोई को धंधा में नुकसान हो गया, मान लो धंधा में नुकसान हो गया, तो वो आदि भौतिक दुख है ना, तो आपको सर्वस्व लुट जाए, आदि भौतिक दुख है कि आध्यात्मिक दुख है कि आदि दैविक दुख है? आदि भौतिक दुख है। मान लो अपन ने कोई ऐसी सिचुएशन में अपन ट्रैप हो गए कि कोई ने कुछ गलत की हो और वहां में अपन ने अपनी कंसेंट दे दी, तो वो आदि भौतिक दुख है, आध्यात्मिक है कि आदि दैविक है? आध्यात्मिक दुख है। वह बात को अपन को यदि रियलाइज हो रहा हो कि नहीं अपन ने गलत की है, सामने वाला व्यक्ति मर्डर को प्लान कर रहे हो तो अपन ने वहां में कंसेंट दे दी, अपनों कारण के कुछ निहित स्वार्थ होता है वहां में या के लिए, तो वो आध्यात्मिक दुख है। और आदि दैविक दुख ऐसा भी तो हो सके अपने को कि मान लो अपन सेवा में अपने से कोई भी प्रकार का अपराध हो जाए, महाप्रभु जी को कोई अपराध हो जाए, वो आदि दैविक दुख है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है और आदि भौतिक भी नहीं है। महाप्रभु जी से रिलेटेड, ठाकुर जी से रिलेटेड जो भी दुख हैं अपने, वो सब आदि दैविक दुख हैं। वो हुए तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ख्याल में आओ ना। लेकिन ज्यादा दिन भी तुमको अनुभव होंगे, जैसे आज कोई कोई ये बात को अनुभव नहीं हो रहा है कि हम कितनों भारी अपराध महाप्रभु जी को कर रहे हैं, महाप्रभु जी की वाणी को अनुसरण नहीं करके। आज जितने भी अपने पुष्टि परिसर के विद्यार्थी अपने जुड़े हुए हैं, मैं तो उनको महज सौभाग्य मान रहा हूँ कि महाप्रभु जी के वाणी के आश्रय में, महाप्रभु जी के वचन रूपी जो है पर्वत की छां में अपन बैठे हुए हैं। देर आए दुरुस्त आए, अपने को लेट सवेर ये खबर तो पड़ी कि अपन जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी भी जिनको होश नहीं आ रहा है वो आएगा होश, और ज्यादा दिन होश आएगा पता नहीं दिन क्या सिचुएशन होगी। तो वो आदि दैविक दुख सबन को होवे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उपदेश दे के रखे जाए। आयो ना घर में। जैसे एक मुझको जगजीत सिंह की एक बहुत ही अच्छी गजल याद आ रही है, मुझको मेरी पसंद की गजल है वो, और मैं अक्सर गाता भी रहूँगा गजल। जगजीत की मुझको बहुत प्रिय गजल के, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में मतलब मस्ती में, मौज में, मजाक में, खाते पीते बसर होगी ये जरूरी नहीं है। और हर शबे गम की, शबे गम मतलब दुख की रात की सहर, सहर मतलब सुबह, दुख की रात की सुबह होएगी जरूरी नहीं है। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, मगर उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। दर्द के बिस्तर पे भी आ जाएगी नींद, लेकिन हर वक्त अपन सोचे कि सोनो, अपने को सोनो मिले, लेकिन वाको अपनी प्रियतमा का आगोश अपने को मिले, वाकी गोदी मिले, तो जरूरी तो नहीं है भाई। तो ठाकुर जी जा हाल में अपने को जैसे रखे वैसे रखे, वैसे अपने को रहना जो सीखना है, मेन वो बात पे फोकस यहाँ पे भाग्य में बता रहे हैं कि चाहे तुम आदि भौतिक परिस्थिति को फेस करो या आध्यात्मिक परिस्थिति को फेस करो या आदि दैविक परिस्थिति को फेस करो, लेकिन तुम्हारे में या प्रकार की एक जो है मैं ये कहूँगा कि एक प्रकार की बात है कि सामर्थ्य डेवलप करनी चाहिए अपने आप में कि अपन वह हर प्रकार के दुखन को सहन करने के लिए तैयार है। अपने पर कोई भी परिस्थिति आवे, वह परिस्थिति को अपन कभी भी देखा नहीं, यानी अटमोस्ट बता के रखो। अगर और तेरे प्रश्न के इर्द गिर्द भी नहीं आया हूँ तो पूछ सके तुम। नहीं जय, ये एक्चुअली आपको मैं बता दूं ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अभी आपने एक कोटेशन दी हो भक्तिवर्धिनी को प्रतिकूल्य वालों, तो वो वहां में 3 प्रकार है, एक उदासीन, प्रतिकूल्य और एक अनुकूल्य। तो ये 3 थे ना, ये 3 एकदम ज्यादा ऐसा लगे कि हाँ महाप्रभु जी ने अपनी लाइफ को एकदम ही टच कर दिए। और जब भी ये सुन रहे ना तक्रवत, जड़वत और गोप भारेवत, तो ऐसा लगे कि बहुत दूर चले गए। पर वो अभी आप समझा रहे हो तो ऐसे समझ आ रहे हो कि नहीं, ये फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आ भी सकते हैं, तो यानी
या लिए एक्सट्रीम्स बता दियो कि या के अंदर सारे, ये अम्ब्रेला के नीचे सारे दुख आ गए वैसे। सच्ची बात है। एक तुम्हारे गुजराती को एक शायर है, नर्मद शायर है, शायद मैं भूल तो नहीं हूँ तो, कि मैंने ये बात बहुत बढ़िया लिखी है कि मानी कोख थी कब्रनो रस्तो दूर दूर નથી પણ ચાલતા ચાલતા एक जमाना लागे थे। ऐसे मैंने कुछ लिखा है कि माँ की कूख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, पर चलते चलते एक जमाना लगता है। बहुत बढ़िया है वो ये बात, सच्ची बात है। एक जमाना तो लगे ही नहीं, अपने को पता ही नहीं चला कि कब जो है बड़े हो गए और कब वह सिचुएशन में आ गए। ये तो अपन जिंदगी के थपेड़े खा खा के अपन वह स्टेज से गुजर रहे हैं, तो अपने को वह तरह का अनुभव हो रहा है। हर कदम पे जिंदगी अपने को एक नया अनुभव दे रहे है। हर वक्त, हर दिन अपने को एक नया अनुभव छोड़ के जा रहा है अपने पास, कि देखो ये आपको भी अनुभव करो। वास्तव सीखते हो, लेकिन अपने पास आचार्य के उपदेश की यदि ढाल होगी ना, तो वो हर दुख को अपन प्रतिकार सहन कर पाएंगे। आचार्य उपदेश पात्र को हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति अपने मार्ग में आवे, अपने जीवन में आवे, लेकिन महाप्रभु जी को उपदेश यदि अपन ने धारण किए होगा तो वह परिस्थिति से अपन निकल सके। ऐसी कोई बात ख्याल में आया? और कोई को प्रश्न है कोई? जी क्लियर हुआ। आई थिंक पन्ना बेन घड़ी घड़ी अनम्यूट कर रहे, शायद उनको प्रश्न है। पन्ना बेन आपको पूछना है कुछ? नहीं है शायद, नहीं लग गया। ओके। तो प्रतिकूल ग्रहण त्यजेत इत्यादि ना त्याग एवं तेषा मुक्त है, ये अपन ने पंक्ति देखी। अगर अपने भार्य आदि अनुकूल नहीं है तो उनको त्याग ही बताया हुआ ठाकुर जी ने। और वहां पे भी देखो उनको त्याग बताया है, तो वहां पे भी महाप्रभु जी या तरह से पेश करने के लिए एक बात अपन सोचें, कितनी बेहतरीन बात है महाप्रभु जी के उपदेश में। कभी मैं कंपेयर करूं तो ये बात ध्यान में आवे कि कितनी सरलता से कितनी बड़ी बात महाप्रभु जी ने बताई है कि भायादि अनुकूल से कार्य भगवत क्रिया और उदासीन स्वयं कुर्यात प्रतिकूल ग्रहण तेजे। मैं तो कहता हूँ मास्टर स्ट्रोक है। पूरो को पूरा निर्णय महाप्रभु जी जीव पे छोड़ दे, चल तेरे कोर्ट में बोले तो हिट कर, स्मैश कर, कुछ भी कर, देखे तू क्या कर रहा। तू बहुत अपने आप को भगवदीय मान रहा है, बहुत भगवदी मान रहा है कि मैं बहुत भगवदी हूँ, ये हूँ वो हूँ। चल अब फेस कर, चल प्रतिकूल है, चल क्या करेगा। तू सेवा चूज कर रहे हो कि अपना लौकिक चूज करो, वहीं तेरी भगवदगीता पता चल जा रही है। मास्टर स्ट्रोक। अरे ऐसा अपना वाक्पति के अलावा कोई नहीं कह सके ये बात, इतने ब्लंटली, इतने निर्भीकता से महापुरुष ने ये बात कही है। और कोई आचार्य को दमखम नहीं है यह बात को कह सके। उपदेश दे रहे हैं, छोड़ के दिखा चल, और उनको छोड़ते तो सेवा निभा के दिखा। दोनों ही बात में कितनी बड़ी बात है। अपन वाके प्रोज एंड कॉन्स सोचे ना, वह स्टेप के, तो वाकई अपने को उपदेश की डीपनेस मालूम पड़ा कि कितना धैर्य को उपदेश वहां में, कितना धैर्य रखना पड़ेगा अपने को वो दोनों स्टेप को फॉलो करने के लिए। अगर परिवार को अपन सपोर्ट कर रहे हैं तो आदि दैविक दुख सहन करो, और ठाकुर जी को अपन सहन कर रहे हैं तो आदि भौतिक दुख सहन करो। है कि नहीं? यही बात है, खूबी है महाप्रभु जी के उपदेश की, कि दो दो जगह तीर जाओ महाप्रभु जी के। हाँ बोलो आशा बेन। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ, ये आपने जो ठाकुर जी का द्वारका लीला का जो एक कोटेशन समझाया वो समझ में आ गया,
और अपना उसमें श्री हरिराय जी का जो बताया कि सेवा में लौकिक रीति, तो वो कैसे कनेक्ट करना? मैंने कौन सी बात से आप कनेक्ट कर रहे हो या नहीं, आपने वो पहले इसमें टीका में ठाकुर जी का द्वारका लीला का कोटेशन आया, फिर आपने बताया कि श्री हरिराय जी भी बताते हैं कि सेवा में भी लौकिक रीति है। तो वो कैसे समझना, कैसे मतलब कनेक्ट कैसे करना? अच्छा, वो आप पूछ रहे हो। अच्छा प्रश्न है आशा बहन, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखो ध्यान से समझो यह बात को कि मदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, ये वचन के संदर्भ में ब्रिजराय जी ने बताया कि यहाँ पे आपको भक्ति मार्ग में लौकिक रीति रखनी है ना। हाँ वही। एक सीधी बात बताऊं कि जैसे साधारण व्यक्ति, जैसे अपन जास्तु अपन प्रेम कर रहे हैं, अपन वाके पीछे पीछे जावे कि नहीं, सीधी बात है। लौकिक में अच्छा, लौकिक में अपन जास्तु प्रेम करते हो वाके पीछे पीछे जावे, लेकिन अलौकिक में अपन को आके पीछे पीछे जाना पड़े। लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान भक्त के पीछे पीछे आ रहे हैं, ये लौकिक रीति है क्या अलौकिक रीति है? वैसे तो भगवान पीछे आते, भगवान तो अलौकिक ही है ना। लेकिन वो रीति कौन सी कर रहे हैं? लौकिक पीछे रीति पीछे कर आने रहे, की। लौकिक रीति कर रहे। लौकिक की रीति है आशा बहन, ये लौकिक की रीति है। पीछे भी भगवान को क्या गरज पड़ी, बराबर। क्या गरज पड़ी वाकई लिए। यहाँ पे ब्रिजराय जी कह रहे हैं कि तेन ज्ञायते भक्ति मार्गे लौकिक रीति में भूया प्रदर्शय। कभी भी भगवान को गरज नहीं है, लेकिन यदि भगवान गरज दिखला रहे हैं कि मुझको तेरी गरज है, गूढ़ स्त्री भाव है, वो गूढ़ स्त्री भाव है, ये लौकिक रीति है। आई थिंक क्लियर होना चाहिए था। हाँ हो गया। हाँ तो ये अपन आगे चले। हाँ अब आपको वो रेज हैंड हटा दोगे तो अच्छा देखो। हाँ ठीक है, धन्यवाद। अथवा दृष्टांत द्वयमिदं तत्र पूर्वो व्याख्यातः। अथवा ब्रिजराय जी कह रहे हैं कि यात्रा से भी अर्थ कर सको हो। ये जो उमंग को प्रश्न तो के देह वाले प्रश्न में, तो हमें देहवत भाव्यम और तक्रवत ये दो उदाहरण दिए। दृष्टांत द्वयमिदम, यही आ रहा है ना। वाक्य बात कह रहे हैं कि तत्र पूर्व व्याख्यात, देह वालों को तो हमने हत्वा नृपम पतिम वेक्ष्य भुजंग दष्टम वाला उदाहरण हमने दे दिया, लेकिन जहां तक जो है वह तक्र को उदाहरण दे दिए। जहां तक देह की बात है, देह के लिए हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि द्वितीयस्तु देह किम अन्नदातुर्वा निषेक्तुर मातुरेव वा मातुः पितुर्वा बलिनः क्रतुः अग्ने शुनोपि वै। अब देखो एक बात बता रहे हैं, ये दशम स्कंद को 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय मतलब कौन सा अध्याय? आप लोग 10वां अध्याय खोलोगे दशम स्कंद को, जब यमलार्जुन को उद्धार बता रहे हैं ठाकुर जी जहाँ यह अध्याय में, और वह यमलार्जुन के उद्धार वाले अध्याय में नारद जी जो ये कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर के पुत्र के ऊपर ठाकुर जी वो नारद जी को दया आ रही है, तो उनपे अनुग्रह करने के लिए नारद जी ने उनको श्राप दिया है। और वो नारद जी जो है
वो ये बात कह रहे हैं। देखो यहाँ पे श्लोक नंबर 8 में नारद उवाच है, श्लोक नंबर 8 में, और वहां पे ये नारद जी ये उपदेश दे रहे हैं कि जो लोग अपने प्रिय विषयन को सेवन कर रहे हैं कि बुद्धि को सबसे बढ़ के नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति को नशा। और यही बात की कंटिन्यूटी में ये 11वां श्लोक आ रहा है कि भाई वास्तव में एक बात बताओ, ये शरीर कौन की संपत्ति है? देह के रिलेशन में देखो आ रही है बात। ये तक्रवत देहवत भाव्यम, ये 2 उदाहरण दिए ना भावना में, लौकिक में, आधि भौतिक दुखन को सहन करने में। तो वाको जस्टिफिकेशन याद दे रहे हैं कि ये भाई देह के ऊपर, ये जो है देह शरीर कौन की संपत्ति है ये तो बताओ। अन्न दे के पाल ले, वाको ये अधिकार है, अपनी देह पे वाको अधिकार है जो अपने को अन्न दे के पाल रहे हो, या गर्भाधान कराने वाले पिता को अपनी देह पर अधिकार है, या अपनी माता का अधिकार है जाने अपने को 9 महीना पेट में रखे है, वाको अधिकार है, या माता को भी पैदा करने वाला माता के पिता को मतलब नाना को वाको अधिकार है, या जो बलवान पुरुष या देह को हर ले अपनी मर्जी से, वह व्यक्ति को या अपनी देह पे अधिकार है, या चिता को अधिकार है जहां में अपनी ये देह चली जाए है अंत में। ये देह के ऊपर सच्चा अधिकार कौन को है? एक बात समझो, अंत में निचोड़ रूप से यही कहा जा रहा है कि बहुत विचार करें ना तब भी आपको समाधान अपने को नहीं मिले। बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे यही है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इति देह साधारणो न आत्मीय। भाई एक बात समझो, देह साधारण है, वो आत्मीय रखने वाली वस्तु नहीं है। यहाँ में अपनी आत्मीयता देह में मत रखो। क्या लिए देखो, महाप्रभु जी अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ को उपदेश याद करो। प्रौढ़ापि दुहिता यद्व स्नेहान न प्रेष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्यम वरस्तुष्यति नान्यथा। अभी देह के बारे में बताया तो महाप्रभु जी ने कि देह रूपी पुत्री पे यदि मैं मोह करूं, ऐसे आपको देह को कृष्ण सेवा में कृष्ण रूपी वर के पास भेजने में आलस नहीं करना चाहिए। वही बात आई थी। यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि देह साधारणो न आत्मीय तथा सर्वेपि तत्तद्दृष्ट संपादितत्वात् साधारणा इत्येवं तदर्थम अनुसंधेयम। एक बात समझो, माने देह से संबंधित सारे जितने भी अपने देह के संबंधी हैं वो सब सारे साधारण हैं। उन पे आत्मीयता को भाव अपने को नहीं रखना चाहिए। साथ दे में तो ठीक है, और नहीं साथ दे में कोई बात नहीं, उदासीन स्वयं कोरिया अनुकूल कार्य भगवत क्रिया। सीधी लॉजिक है महाप्रभु जी की। तो भौतिक कायिक कर्मजार्थिक दुख सहने दृष्टांत आध्यात्मिक सहने दृष्टान्तमाहु जड़वदिति। तो ये जो आदि भौतिक दुखन को सहन करने में वो दृष्टांत बतायो देह को और तक्र को, और ऐसे आध्यात्मिक दुख को सहन करने में जड़ भरत जी को दृष्टांत बतायो। तो यथा जड़ भरते मुक्ति साधन सत्वेपि तेन पूर्वं मृग शरीर प्राप्ति जन्यम ततो भ्रातृजायादिकतम भद्रकाली बलिदान समय पर्यंतम ततो रहुगुण शिविका वाहन सामयिक सूढ़म तथा आध्यात्मिक कालजादि दुख सोढ़म तद्वत् भावम। ये बहुत सिंपल बात है, मैंने पिछली बार आपको ये बात बताई थी कि जड़ भरत जी ने कैसे वो दुख सहन किया। पंचम स्कंध में कथा आवे, वो आप पढ़ लोगे तीन अध्याय वाके तो ये पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी कैसे उनने अपनी आत्मा से सारे दुखन को सहन किया। तो तद्वत भाव्य मतलब आदि भौतिक दुखन को सहन करने के लिए जड़ भरत के टाइप सु अति भावना करो जैसे उनने दुख को सहन किया, यूं बता रहे हैं। ख्याल में आया ना? तो किंचित देहानंतरम साक्षात सेवोपयोगी देहे विप्रयोगादि दुखेपि तत्सोढ़ुम जड़वद अधुना भावनीयम इत्यर्थः।
हाँ मतलब ये वही बात बता रहे हैं, किंचित देह मैंने ये कहीं दूसरी जगह से ये प्राप्त भयो है, वहां में निशानी है आपके, कुछ स्टार की निशानी है वहां में? साक्षात सेवोपयोगी देहे विप्रयोगादि दुखे भी, साक्षात सेवोपयोगी देह अपने को मिला है ना, तब भी विप्रयोगादि दुखे भी तत्सोढ़ुम, विप्रयोगादि दुखन को सहन करने के लिए जड़वद अधुना भावयम, अपनो अपने को जो सेवोपयोगी देह मिल रही है, लेकिन विप्रयोग के कारण यदि अपने को वो सेवा मान लो नहीं मिल पा रही है, तो वक्त अपने को जड़वत की भावना करनी चाहिए। आध्यात्मिक दुख ऐसे अपने रिलेशन में समझना यार, यूं कह रहे हैं बिजरई जी। आपको लगी है पंक्ति कि नहीं लगी? वैसे तो पंक्ति सरल है, अपने रिलेशन में आदि भौतिक दुख अपने को समझ में आवे, लेकिन आदि देविक और आध्यात्मिक दुख अपन को सहन में समझ में नहीं आवे। वहां का उदाहरण बता रहे हैं कि जो ये अपनो सेवा में सेवोपयोगी देह अपने को प्राप्त होने के बावजूद भी जब अपने को विप्रयोग आदि प्राप्त हो गए, वहां वक्त जड़ भरत जी के जैसे आध्यात्मिक दुख सहन करना, ये आत्मा को वह तरह को पोषण नहीं मिल पा रहा। यूं किंच भाव्यम इति अनेन अवश्यम भाव्यम अपि द्योत्यते तेन अप्रतिकार्यत्वात् तन निवारणार्थम यत्नो न कर्तव्य इत्यपि सूच्यते। मैंने वाको निवारण तो हो नहीं सके है, वो जो विप्रयोग अपने को प्राप्त भय वाको निवारण तो हो नहीं सके है, तो सहन करना वाको यूं कह रहे हैं, है ना। तो आदिदेविक स्वभावादि सहने दृष्टांत माहु गोपधारयति, वो आदि भौतिक जो दुख है वाकु आदि दैविक जो दुख है वाकु सहन करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं गोप भार्यवत। तो भार्याणाम समूह हो भार्यम, भार्यन को जो समूह है वासु भार्यम पद लेना चाहिए, और गोपानाम भार्यम गोप भार्यम, गोप की भार्या गोप भार्य, और तेन तुल्यम भाव्यम, मैंने उनने जैसा सहन करो। तो मैंने आपको उमंग ने पिछली बार पूछी थी ये बात कि उनको आदिदेविक दुख कैसे सहन करना, तो जो विप्रयोग की भावना भई थी ना, वो यथा अंतर्ग्रहगतो गोपा नाम भार्या समूह भगवद विरहेण अति दुखम सोढ़वा ततो ध्यान प्राप्त भगवत सान्निध्य सुखम अनुभूय पुण्य पुण्यो परमे निर्गुण देहेन भगवंतम प्राप्त है। ये देखो, जिन जाबखत ठाकुर जी ने रास आदि लीला करी और जो गोपीजन जो रास में नहीं पहुंच पाई, और वो जो गोपीजन जो हती घर में ही रह गई, तो उनने अपने घर में रहते हुए अपनी देह छोड़ दी, घर में रहते हुए देह छोड़ दी, इतना तपना मादा नहीं है। लेकिन ये आदि दैविक दुख या प्रकार को है, वो कह रहे हैं निर्गुण देह है ना भगवंतम प्राप्त है, उन्हें अपनी निर्गुण देह से ठाकुर जी को प्राप्त किया। तथा अहम अपनी प्रारब्धादि संभव उभयम सोढ़वा प्राप्स्यामि इति दुख सहनार्थम अनुसंधेयम। मने या बखासु, मैंने ऐसे भी जो है जैसे उनने निर्गुण देहसु ठाकुर जी को प्राप्त कियो, ऐसे ही मैं भी जो प्रारब्ध सु मेरे जो उत्पन्न भय जो पुण्य पाप हैं उनको मैं उभयम, उभयम मतलब पाप और पुण्य, प्रारब्ध सु दोनों पैदा हो सके ना, पाप भी पैदा हो सके और पुण्य भी पैदा हो सके, दोनों को जो मुझको मिलेगा वह को सहन करके और ठाकुर जी को प्राप्त करूंगा। इति दुख सहनार्थम अनुसंधेय, दुख सहन करने के लिए या प्रकार को अनुसंधान रखना चाहिए। तो एवं प्राप्ते प्रायिकत्व निराशाय समूह दृष्टांत इति सर्वम सुस्थम। ख्याल में आया? तो या लिए जनरल रूप से ये बात महाप्रभु ने तीनों दुखन के बारे में बताई है, समूह को दृष्टांत दियो। प्रायिकत्व निराशा है मतलब कोई व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, गोप जनन को इंगित करके वातरसु
खुलासा करने को महाप्रभु जी ने प्रयास किया या ये समूह को प्रयास दिया कि क्या आवाज आ रही है। इति सर्वम सुस्थम नो कह रहे हैं, ख्याल में आया। ये अपन ने यहाँ पे छठो श्लोक यहाँ रखो, ब्रजराज जी की टीका के हिसाब से यहाँ छठो श्लोक पूरा हो गया और अगली बार जो है अपन रघुनाथ जी की टीका को 7वां श्लोक अपन देखेंगे। भगवत कृपा से आज अपन ने 6 श्लोक पूरे किए। थोड़ा समय तो ज़्यादा हो गया लेकिन ये पूरा अपन ने कर लियो आज, ये श्लोक पूरा है ना। तो और बाकी ये प्रश्न तो ग्रुप में भी डाल सको आप, ऑडियो मैसेज तो भी जवाब दे दूंगा मैं, है ना। तो आज यहाँ रखें। और अब जो है वो नेक्स्ट वीक पूरा छुट्टी है आप लोगों की दिवाली के कारण। मेरी तरफ से आप लोगों को दीपावली के और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको दिवाली शुभ होए। आपके जीवन में महाप्रभु जी के सिद्धांत रूपी दीप उदय होए और आपके लिए दिवाली सारी खुशियां लेके आए और सारे अलौकिक भावन की प्राप्ति आपको हो, ऐसी महाप्रभु जी के चरणारविंद में विनती करूँ। और आज के पश्चो अपन आज को समापन करें और अगले रविवार के बाद को जो रविवार आएगा वह दिन अपन बैठेंगे, तो आपको लगभग अपन 15 दिन बाद मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप एंजॉय, दिवाली मनाओ अपने अपने परिवार के साथ। तो आश्रय को पद करें। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जुग मांझे अंधेरो भरोसो, गढ़िन चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासों होय निवेर, दूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को तेरो भरोसो, गहिन चरणन के। सभी वैष्णव को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।